हैदर अली की दास्तान को पहली बार सिनेमा के स्क्रीन पर दिखाने का ख्याल फिल्म साज, मुसन्निफ और हिदायतकार रियाज शाहिद को आया। ज़रक़ा की तारीखी कामयाबी के बाद इन्होंने इस फिल्म के स्क्रिप्ट को लिखना शुरू कर दी। हैदर अली के तारीखी किरदार के लिए उनके जहन में सिर्फ एक ही अदाकार मोहम्मद अली का नाम था। रियाज शाहिद अपनी बीमारी की वजह से इस फिल्म को फिल्माने से पहले ही इंतकाल कर गए थे। उनके इस ख्वाब को तबीर देने के लिए फिल्म साज गनज़फ़र अली और हिदायतकार मसूद परवेज आगे बढ़े और एक ऐसी आला मयार की तारीखी फिल्म बनाई जिसे दुनिया की आला तरीन फिल्मों में शामिल किया जाता था। ये अपने दौर की एक बड़े बजट की फिल्म थी। मंगल 5 सितंबर ऐद-अल-फ़तर 1976 हमजा को ये फिल्म कराची के बम्बेनू समेत पूरे मुल्क में नुमाइश पजीर हुई। सुपरहिट म्यूजिक, दिलकश और खूबसूरत स्क्रीन प्ले, मजबूत और मुअस्सर कहानी, बेमिसाल और लाजवाब मकालिमों, फनकारों की आला कारकर्दगी की बिना पर यह फिल्म ईद की फिल्मों में कामयाब रही। हिदायतकार मसूद परवेज, फोटोग्राफर मसूद अर-रहमान, एडिटर अली, मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर, उन तमाम लोगों की आला कारकर्दगी से वाकई एक तारीख साज फिल्म ने वजूद लिया। फिल्म हैदर अली की कहानी कुछ इस तरह है। एक आम सिपाही शेख फतह के यहाँ एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम हैदर अली रखा जाता है। हैदर अली की जब पैदाइश होती है तो उनके वालिद की शहादत हो जाती है। अपनी वालिदा के जेर साया तरबियत पाकर वो जवान होता है और अपनी माँ के हुक्म पर मैसूर के राजा की फौज में शामिल हो जाता है। ये वो दूर था जब औरंगज़ेब आलमगीर की वफात के बाद मुगलिया सल्तनत सिर्फ दिल्ली तक महदूद रह गई थी। पेशवा के पोता निजाम दक्कन और वाली अरकात ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहे थे। उसी दौरान हैदर अली अपनी बहादुरी और जहानत से मैसूर की फौज का सिपाहसालार बन गया और खांडे राम, जो पहले मैसूर की राजधानी का सेनापति था, मैसूर की मुतअस्सिब महारानी से मिल गया। रियासत के वजीर आजम कंदराज एक शेरदिल और शरीफ इंसान थे। वो दरबार में हैदर अली की शुजाअत और बहादुरी का सबसे बड़ा कदरदान था। राजा कंदराज की इकलौती बेटी राजकुमारी भी हैदर अली की शख्सियत से बेहद मुतासिर थी और वो अपने मन का उसे देवता समझकर पूजा करती थी। हैदर अली हर जालिम के लिए मौत था। वो अपने साथी यासीन खान और बेटे टीपू के साथ मुख्तलिफ मुहाजों पर दुश्मनों से बरसरे पैकार था। राजा मैसूर के मरने के बाद मैसूर का तख्त हैदर अली के तसरफ में आ गया, लेकिन वो तख्त पर बैठने के बजाय घोड़े की पीठ पर बैठकर हाथ में तलवार लिए जनूबी हिंदुस्तान के कोने कोने में दुखी और मजलूम इंसानियत को जालिमों के जुल्म से आजाद करवाता रहा। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखते हुए आगे बढ़ता रहा और फिर एक और उसी 1000 मुरब्बा मैल पर फैली हुई सल्तनत खुदादाद की बुनियाद रखी। जब वो मुजाहिद 1780 में फौत हुआ तो उनके जवान साल बेटे फतह मोहम्मद अल-मारूफ टीपू सुल्तान ने सल्तनत की बागडोर संभाली और आज़ादी की वो जंग जो उसके बाप ने शुरू की थी उसे जारी रखा। अदाकार मोहम्मद अली ने अपने फिल्मी कैरियर में बेशुमार यादगार और तारीखी किरदार अदा किए। इस फिल्म में इन्होंने हैदर अली के तारीखी किरदार को कुछ इस अंदाज से अदा किया कि किरदार अपने तमाम हुस्न और जरातों के साथ तारीख और उनसे खलकर सिनेमा के स्क्रीन पर मोहम्मद अली की शक्ल में लोगों के जहनों पर ऐसा छा गई जैसे हम हकीकी हैदर अली को इसकी शक्ल वाव सूरत में देख रहे हूँ। वो बेहद पसंद किए गए और कामयाब रहे। फिल्म की हीरोइन के किरदार में अपने वक्त की सरपरास्तार अदाकारा मुमताज नजर आईं। इन्होंने इस फिल्म में राजकुमारी शक्तिला का किरदार निहायत खूबसूरती से अदा किया। हैदर अली की मोहब्बत में वो अपना धर्म छोड़कर मुसलमान हो जाती है। इस फिल्म में उनका कहू एक खास दरबारी रक्स बहुत ही आला मयार का था जिसे मास्टर सिद्दीक ने कोरियोग्राफ किया था। मुमताज ने इस रक्स को निहायत उम्दगी से करके खूब दाद पाई। अदाकारा अंबर ने इस फिल्म में हैदर अली की बीवी का किरदार अदा किया। अदाकारा नियर सुल्ताना ने इस फिल्म में एक बहुत ही मुख्तलिफ किरदार निभाया। वो राधा नामी एक हिंदू मुतअस्सिब खातून का था जो मैसूर की महाराजा की बेटी और राजकुमार येशकतीला की मां का था। ये एक मनफी किरदार था जो नियर सुल्ताना के मिजाज और टाइप से मुख्तलिफ था।
वो इस किरदार में बेहद पसंद की गईं। अदाकारा सबीहा खानम ने हैदर अली की वालिदा का किरदार बहुत ही शान से अदा किया। फिल्म के हर मंजर में वो अपनी खूबसूरत और नाकाबिल फरामोश किरदार निगारी करते हुए नजर आए। अदाकार अदीब ने सेनापति खांडे राम जो मैसूर का एक साजिशी किरदार था, इस किरदार में वो बेहद पसंद किए गए। अदाकार अलाउद्दीन ने रियासत मैसूर के वफादार और बहादुर वजीर आजम नंदराज के किरदार को बड़ी उम्दगी से निभाया। अदाकार चंगेजी ने पाली हिल सरदार का मुख्तसर किरदार अदा किया। अदाकार शहबाज ने हैदर अली के छोटे भाई का रवल किया। अदाकार शुजात हाशमी ने अंग्रेज फिरंगी का किरदार किया। अदाकार महबूब आलम बतौर मेहमान अदाकार हैदर अली के वालिद का किरदार किया। अदाकार आगा तालिश ने इस फिल्म में एक इंसाफ पसंद और रहम दिल राजा का किरदार किया। मौसीकी और नगमात। इस तारीखी फिल्म के मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे, जिन्होंने इस फिल्म के तमाम नगमात गुलकारा मानाज की आवाज में रिकॉर्ड करवाए। इन्होंने ऐसी दिलकश और मशहूर किंदुने बनाए जो आज भी रोज़ल की तरह से अपनी सेहतमंदी और ताजगी का तासुर लिए हुए समाअतों में रस घोलती हुई महसूस होती हैं। नगमा निगार कतील शिफाई ने ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी पर अपने लाजवाल नगमात लिखे, जिसकी मेलोडी आज भी सदाबहार है। हिदायतकार मसूद परवेज का पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में एक ऐसा नाम, जिन्होंने हमेशा आला और मुनफरिद फिल्में बनाए। इस फिल्म में इन्होंने तमाम शोबाजात से मेहनत और तवज्जो से काम लिया, जिसके नतीजे में एक बेमिसाल और उम्दा आला मयार की बैन अल अक़वामी फिल्म हैदर अली का वजूद अमल में आया।